साल है 2550 अयोध्या। हजारों सालों के इतिहास में डूबी एक नई ऊर्जा से धड़क रही है। कांच और स्टील के टावर आसमान को चूमते हैं, फिर भी शहर का दिल अपनी प्राचीन आत्मा से जुड़ा हुआ है। सरयू नदी बीते युगों की खामोश गवाह शहर के बीचों बीच बहती है। ये राज रखती है, समय की रेत में खोए हुए समय की कहानियां फुसफुसाती है। सरयू के पानी के आगोश में AI पावर्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम एक रहस्य पर ठोकर खाती है। यह एक विशाल धातु की संरचना है जिसकी सतह एक अलौकिक चमक से झिलमिला रही है। यह सदियों से छिपी हुई है, नदी की गाद और खामोशी में निगल गई है। यह खोज दुनिया भर में उत्साह की लहरें भेजती है। क्या यह अयोध्या के पौराणिक अतीत के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकती है? यह संरचना अज्ञात धातु विज्ञान का एक चमत्कार है। इसकी सतह पर जटिल पैटर्न और अजीब प्रतीक उकेरे गए हैं। वे ऐसे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हैं, हालांकि एक शिलालेख अलग दिखता है। यह प्राचीन संस्कृत है जो एक ऐसी लिपि में लिखी गई है जो नोन हिस्ट्री से पहले की है। यह एक पुल के बारे में बताता है, देवताओं के समय का प्रवेश द्वार, त्रेता युग। डॉक्टर अर्जुन राव एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट और डॉक्टर वेदिका शर्मा एक प्रतिभाशाली खगोल फिजिसिस्ट जांच का नेतृत्व करते हैं। उनकी टीम अनुभवी दिग्गजों और उत्सुक युवा दिमागों का मिश्रण है। सभी ज्ञान की प्यास और अतीत के प्रति गहरे सम्मान से एकजुट हैं। संरचना एक अज्ञात ऊर्जा से गूंजती है। यह पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। प्रतीक लिखते और बदलते प्रतीत होते हैं। राव और शर्मा विस्मय और घबराहट का अनुभव करते हैं। इस कलाकृति में क्या रहस्य छिपे हैं? जैसे जैसे टीम पेंस्टेकिंगली संरचना का दस्तावेजीकरण और विश्लेषण करती है, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। आंशिक रूप से डिसाइफर किया गया शिलालेख निर्देश प्रदान करता प्रतीत होता है। वे समय द्वार को सक्रिय करने के निर्देश हैं। हालांकि भाषा गुप्त है, अर्थ मायावी है। टीम डॉक्टर विक्रम सिंह एक मैवरिक क्वांटम फिजिसिस्ट को बुलाती है। उनके सिद्धांत, जिन्हें कभी कट्टरपंथी माना जाता था, अब कलाकृतियों को समझने की कुंजी रखते हैं। डॉक्टर सिंह एक क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रस्ताव रखते हैं। उनका मानना है कि संरचना एक क्वांटम गेटवे है। यह एक पुल है जो स्पेस टाइम के ताने बाने में हेरफेर कर सकता है। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। क्या यह प्रवेश द्वार वास्तव में उन्हें रामायण के समय में ले जा सकता है? क्या वे उन किंवदंतियों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं जिन्होंने उनकी सभ्यता को आकार दिया है? संभावनाएं रोमांचक और भयानक दोनों टीम की कल्पना को जकड़ लेती हैं। डॉक्टर सिंह का मानना है कि वह प्रवेश द्वार को खोल सकते हैं। वह शिलालेख को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हैं। वह गुप्त प्रतीकों को समझते हैं। वे एक जटिल गणितीय अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट में हेरफेर करने का एक सूत्र। टीम शुरू में संशयी, धीरे धीरे सिंह के तर्क और उनके सामने मौजूद ठोस सबूतों से आश्वस्त हो जाती है। जैसे ही टीम प्रवेश द्वार को सक्रिय करने की तैयारी करती है, अजीब घटनाएं अयोध्या को त्रस्त करती हैं। सरयू नदी अनियमित रूप से बहती है। इसका पानी चमकदार नीला हो जाता है। प्राचीन मंदिर अकथनीय ऊर्जा से कंपन करते हैं। शहर के निवासी संकेतों और प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में फुसफुसाते हैं। बढ़ती बेचैनी के बावजूद टीम आगे बढ़ने का फैसला करती है। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित होता है। डॉक्टर सिंह क्वांटम अनुक्रम को सक्रिय करते हैं। संरचना से एक धीमी गति से गूंजती है जो एक ओग्लुशाइटेलनी ई गर्जना में बदल जाती है। संरचना के केंद्र से ऊर्जा का एक भंवर फूटता है, वास्तविकता के ताने बाने में एक छेद कर देता है। टीम विस्मय और भय से देखती है। उनके उपकरण बेकाबू हो जाते हैं जो प्रकट शक्तियों को समझने में असमर्थ होते हैं। भंवर एक भयानक हरी बत्ती से धड़कता है, उन्हें अज्ञात की ओर इशारा करता है। वे एक ऐसी खोज के कगार पर हैं जो इतिहास को फिर से लिख सकती है, लेकिन किस कीमत पर? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।